दोस्तों, हम सभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करते हैं। हमने अपनी यात्रा को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन सड़कों का निर्माण किया है। साथ ही हम हवा और पानी में भी सफर करने के लिए काबिल बन चुके हैं। परंतु यात्राएं जंगली जीवों के संसार में भी घटित होती है। अनेकों जानवर और पक्षी भोजन और सुरक्षा की तलाश में एक लंबा सफर तय कर लेते हैं। लेकिन क्या आप एक ऐसे कछुए के बारे में जानते हैं जिसने अपने साथी की तलाश में 20,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था? या फिर आप एक ऐसे पक्षी के बारे में तो जानते ही होंगे जिसने बिना रुके 30,000 किलोमीटर का सफर कुछ ही दिनों में तय कर लिया था। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उन्हीं जानवरों के बारे में बात करेंगे जिनको अपनी जान की परवाह किए बगैर एक देश से दूसरे देश तक की एक लंबी यात्राएं करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रैवल द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1, वाइल्ड बीस्ट। दोस्तों, वाइल्ड बीस्ट जमीनी जानवरों में सबसे अधिक दूरी तक यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के सफर को दी ग्रेट वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। भैंसों की ही तरह वाइल्ड बीस्ट भी खाने और पानी की तलाश में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष 2000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है और रास्ते में आती नदियों में मगरमच्छ एक बड़े और शानदार भोजन की तलाश में बैठे रहते हैं। यह बड़ी ही रोचक बात है कि यदि वाइल्ड बीस्ट अपनी यात्रा रोक दें तो मगरमच्छों को तो भूखा ही मरना पड़ेगा। इनके इस विशाल सफर में इनका साथ देने के लिए जेब्रा, शुतुरमुर्ग और गजेल्स जैसे जानवर भी होते हैं, परंतु ये सभी वाइल्ड बीस्ट जितनी लंबी यात्रा तो नहीं कर पाते। वाइल्ड बीस्ट के झुंड बहुत ही विशाल होते हैं, इसलिए इनके खाने की जरूरतें भी अधिक होती है। अफ्रीका में एक अंदाजे से 12 से 15 लाख वाइल्ड बीस्ट रहते हैं। देखा जाए तो अधिकतर शिकारी अपने भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए वाइल्ड बीस्ट के मांस पर निर्भर करते हैं। यानी इनकी यात्रा न सिर्फ इनके खुद के खाने की जरूरत को पूरा करती है, बल्कि यह यात्रा मांसाहारी जानवरों के लिए भी बहुत ही अहम है। नंबर 2, जंगली भैंसें। दोस्तों, यदि हम अफ्रीकी जंगलों के बड़े शाकाहारी जीव केप बेफेलो की बात करें तो इनकी यात्रा भी बहुत ही रोचक है। भैंसों को यदि एक ही स्थान पर खाना मिलता रहे तो ये अपनी पूरी जिंदगी बड़ी ही आसानी से उसी स्थान पर बिता देंगे। इनके जहन में यात्रा करने की कोई इच्छा नहीं रहती, परंतु समस्या यह है कि भैंसों की खुराक बहुत ही अधिक होती है और यह हाथियों की तरह ऊंचे पेड़ों से अपने खाने की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, बल्कि यह सिर्फ घास को ही खाते हैं। इसलिए नई घास की तलाश में भैंसों को मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता है। भैंसे लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तो यूं ही खाने की तलाश में पूरी कर लेते हैं। झुंड की अगुवाई सबसे आगे चल रहे जवान और ताकतवर नर भैंसे करते हैं। युवा होने के कारण इन्हें ज्यादा आराम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहीं इन्हें भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में बेचारी बूढ़ी और गर्भवती भैंसों के लिए हालात बहुत ही कठिन हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अधिक आराम की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि बूढ़ी और गर्भवती भैंसें अक्सर अपने झुंड से पीछे रह जाती है। इन अकेली पड़ चुकी भैंसों को ही शिकारी अपना निशाना बनाते हैं। यानी जंगल में केवल तब तक ही जिंदा रहा जा सकता है जब तक आपके शरीर में ताकत हो। यदि कोई जानवर अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाता तो उसे जंगल में जीवित रहने का कोई हक नहीं है। नंबर 3, कछुआ। दोस्तों, आमतौर पर कछुए को उनकी धीमी रफ्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन अपनी धीमी रफ्तार के बावजूद भी कछुए बहुत ही अधिक लंबी दूरी तक यात्रा कर लेते हैं। एक कछुआ खाने के बजाय अधिकतर मौकों पर अपने साथी की तलाश में आगे बढ़ता है। यह कई दिनों तक बिना रुके निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जब ठंड का मौसम आता है तो यह कहीं छुप जाते हैं और गर्मी शुरू होते ही अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है कि जमीन पर इतनी धीमी चाल होने के बावजूद भी कछुआ हजारों किलोमीटर का सफर तय कर एक देश से दूसरे देश में चला जाता है और वहीं पानी में इनकी गति जमीन के मुकाबले थोड़ी तेज होती है। दोस्तों, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक मादा कछुए का पीछा किया था। कछुए ने अपने साथी की तलाश में इंडोनेशिया से लेकर अमेरिका तक यानी 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। दोस्तों, इतनी दूरी तय करने के लिए उस कछुए ने करीब 5 साल लगा दिए थे। हालांकि चलने और तैरने की गति धीमी होने के कारण कछुए को अधिक समय लग सकता है, किंतु इनको समय की ज्यादा फिक्र नहीं होती। आमतौर पर एक कछुआ सैकड़ों सालों तक जीवित रह सकता है।
नंबर 4, टिड्डे। दोस्तों, टिड्डे उन जीवों में से एक हैं जो मनुष्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इन्हें बर्बादी का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनकी यात्राएं जिस दिशा में बढ़ती हैं उस दिशा में ये टिड्डे फसलों को साफ कर देते हैं। यह एक अद्भुत जीव है। इसके गुणों को देखकर यह प्रतीत होता है कि मानो इन्हें कुदरत ने इंसानों की फसल को बर्बाद करने के लिए ही बनाया है। एक टिड्डे का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि जिस इलाके की ओर वो बढ़ रहा है उस इलाके में फसल कितनी अच्छी है। यदि फसल अच्छी हो तो ये अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं ताकि और ज्यादा खाना खाया जा सके। टिड्डों के झुंड हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते हुए एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। हालांकि ये लंबी दूरी पूरी तरह से किसी एक टिड्डे द्वारा तय नहीं की जा सकती। असल में टिड्डों की उम्र कुछ ही महीनों की होती है। यह अपने सफर के दौरान ही अपनी नई पीढ़ी को जन्म देते हैं और इनकी नई पीढ़ी सफर को आगे बढ़ाती है। वैसे टिड्डों का सफर बहुत ही हद तक हवा के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ये एक हल्का जीव है इसलिए हवा इसे धकेलते हुए अपने हिसाब से आगे बढ़ाती है। जिस दिशा में हवा चलती है टिड्डों का सफर उसी दिशा में शुरू हो जाता है। नंबर 5, पक्षी। दोस्तों, पक्षी तो यात्राएं करने के लिए ही जाने जाते हैं। यदि अलग अलग नाम बताए जाएं तो प्रवासी पक्षियों की एक बहुत ही लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। हवा में सफर करना जमीन या पानी की तुलना में कहीं आसान भी होता है। खास बात यह है कि पक्षियों का सफर खाने की जरूरतों को लेकर कम बल्कि बदलते मौसम के अनुसार अधिक होता है। यह अधिक ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की ओर यात्राएं करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड भी करीब 2200 किलोमीटर की तक सालाना उड़ान भर लेता है। हमिंगबर्ड का वजन मात्र 5 ग्राम ही होता है। दूरी तय करने के मामले में समुद्री परिंदे वंडरिंग अल्बाट्रॉस का जिक्र जरूर होता है। यह पक्षी एक ही बार में करीब 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। इनके द्वारा लंबे समय तक उड़ते रहने की वजह है इनके उड़ने का तरीका। यह पक्षी उड़ते वक्त अपने पंखों को कम बार फड़फड़ाते हैं जिस वजह से इन्हें जल्दी से थकान नहीं होती। दोस्तों, बार टेल्ड गोडविट नामक पक्षी को भी बहुत ही लंबी दूरी तय करने के लिए भी जाना जाता है। एक बार अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब इस पक्षी पर ट्रैकर लगाकर इसकी यात्रा करने के बारे में जाना तो पता चला कि इस पक्षी ने न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का तक की एक लंबी दूरी तय कर ली है। यह दूरी 30,000 किलोमीटर की थी। इस लंबे सफर के दौरान इस पक्षी ने सिर्फ 3 ही बार जमीन पर उतरकर आराम किया था। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि सुट्टी शेयर वाटर नामक पक्षी तो एक ही बार में बिना रुके 60,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।